हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने सिर्फ रेंज बाउंड बिहेवियर ही देखा 6700 से लेकर के 6400 की रेंज में। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन में इस रेंज का ब्रेकडाउन देखने को मिला और हमने लो बना दिया 6275 का। हालांकि क्लोजिंग दी है 6300 के लेवल्स पे, जो कि हमारा वीकली बेसिस में 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एग्जैक्टली उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। लेट्स सी, पहले भी हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के लेवल्स पे काफी बार अटक चुके हैं, होल्ड होते हुए दिखे हैं। सो अगर मैं बात करूं एक बिगर टाइम फ्रेम की, लेट मी गो टू डेली बेसिस गाइस। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर चलोगे तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, एक मल्टी वीक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है 6780 के लेवल्स पे, 6800 के लेवल्स पे, जो कि लेवल्स ब्रीच नहीं हो पा रहा। अगर डाउनसाइड की तरफ बात की जाए तो 6000 5900 का जोन ब्रीच नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से कंसोलिडेशन है और मेरा भी यही मानना है, जब तक हम इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं तब तक मुझे सेल, एक तरह से बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनानी चाहिए। अगर देखा जाए पिछले 4 बार यही हो चुका है। हम जब भी 6700 या 6800 के जोन में आते हैं बिकवाली करते हैं, और जैसे 6100 6000 के जोन में आते हैं तो खरीदारी हम करके चलते हैं। और मेरा भी यही मानना है, बड़े पैमाने में हमें यही करके चलना चाहिए जब तक हम इस रेंज के अंदर है। बाकी यस, एक बड़ा मूवमेंट तभी देखने को मिलेगा जब हम 6800 का लेवल तोड़ दें, या तो हम 5900 6900 और 6000 के नीचे स्लिप हो जाएं, तभी कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है गाइस। बड़ा मूवमेंट इसी दायरे के आइदर साइड ही देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में। सो बात कर लेते हैं मंडे सेशन की। मंडे की रेंज क्या रह सकती है? तो मंडे की रेंज एग्जैक्टली 6500 से लेकर के 6300 की रह सकती है। अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 6478 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारा फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 6520 का लेवल, जो कि फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और एक हैवी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। मेरा ये मानना है, अगर यहां से तेजी करते हैं तो एक बार हमें दोबारा हाई लेवल से बेचना चाहिए 6480 के लेवल से। बाकी हाँ, अगर तेजी इसमें आनी है तो 6520 के लेवल्स को ब्रीच करना पड़ेगा। 6520 के लेवल्स निकल गए तो हमें जो मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 6630 का लेवल, जो कि हमारे पिछले हफ्ते का एवरेज हाई है, या सीधे सीधे बोलूं तो ये हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हालांकि हमने पिछले हफ्ते 100 डिमार्क से ही करेक्शन दिया था, तो फर्स्ट टारगेट भी आपका 100 डिमा ही होने वाला है, 6630 6640 का लेवल। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 67 65 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मल्टी वीक रेजिस्टेंस है गाइस। हम नवंबर दिसंबर से इन्हीं लेवल से रिजेक्शन दे रहे हैं। जनवरी में भी रिजेक्शन दिया, फरवरी में भी इसी लेवल से रिजेक्शन दिया है, और अब यहीं पे धीरे धीरे हमारा फॉलिंग 200 डिमा भी शिफ्ट हुआ है। ये कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं 6800 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। तो कहने कि अगर हम 6520 का लेवल रिगेन कर लेते हैं तो दोबारा 67 60 या 200 डिमा को अप्रोच करते हुए दिख सकते हैं। टारगेट हालांकि यहीं तक के हैं। अब बड़े पैमाने में तेजी आनी है तो हमें मल्टी वीक रेजिस्टेंस काटना पड़ेगा, 67 60 के लेवल्स निकालने पड़ेंगे, या 200 का लेवल निकालना पड़ेगा एज पर ऑप्शन चेन 6800 का लेवल। ऑलराइट, अगर ये लेवल कट गया तो ही हम कहेंगे कि 7000 से लेकर के 7500 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जब तक इस रेंज के अंदर है, जैसे मैंने बोला, सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप की सिचुएशन ही अपनानी चाहिए। तो ये बात हो गई आपके डाउनसाइड के लेवल्स की। लेट मी गो टू अपसाइड के लेवल्स की। डाउनसाइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो डाउनसाइड में फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 6313 का लेवल। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर इन्हीं लेवल्स पे हम सपोर्ट लेते हैं मॉर्निंग में फर्स्ट सपोर्ट पे, तो एक बार फर्स्ट टाइम में खरीदारी करके चलनी चाहिए बस। बट यस, अगर रियल टाइम लगता है तो हमें फ्राइडे के लोज पे फोकस करना है, जो कि है 6275। ये हमारे लिए सेकंड सपोर्ट है गाइस। ऑलराइट, तो अगर फ्राइडे का लो अगर टूट जाए तो मंदी करिए, तो बिकवाली करिए। मेरा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 6072 का, जो कि एक्जैक्टली 6 फरवरी का लो था, 6072। ऑलराइट, वो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, ये कोई भी गिरावट ऐसे तो होती नहीं है, एक मीनिंगफुल डाउनसाइड ही हमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली देयर इज अ गैप आल्सो, एक गैप भी देखने को मिलता है। ये 7 फरवरी का एक गैप है, जो कि कहने के 6250 से लेकर के 6190 की रेंज में देखने को मिलता है। मेरा मानना है अगर फ्राइडे के लो टूटते हैं तो एक गैप सेटल आउट होगा। साथ ही साथ मेरा पहला टारगेट जो कि 6 फरवरी का लो है, वो लेवल्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर कंडीशन थोड़ी और सीवियर रही तो हम कहेंगे कि 5900 के लेवल्स भी देख लेंगे, जो कि पिछले साल के दिसंबर के लोज हैं। ऑलराइट, तो वहां तक की डाउनसाइड देखने मिल सकती है। हालांकि 6080 का लेवल हमारे लिए वीकली सपोर्ट बना हुआ है गाइस। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं 6070 के लेवल से खरीदारी भी वापस आती हुई दिख सकती है। तो एक बार आप 6070 के लेवल से खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे मैंने डेली बेसिस में देखा है कि जब भी हम 6000 के आसपास आते हैं
तो दोबारा डिप बाजार लेता है और वहां से दोबारा अपसाइड प्ले करता है। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की गाइस। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन एक बार खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अभी कॉन्ट्रैक्ट देखा है, यहाँ पे मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, ऑलराइट। तो ताकि ऑप्शन चेन को अलाइन कर सकूं मैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखें तो 6600 के लेवल्स पे, 6500 के लेवल्स पे, 6400 के लेवल्स पे, या मैं बात करूं 6300 के लेवल्स पे, हाई लेवल्स पे कॉलेटर काफी ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिखा है। अगर मैं 6500 की बात करूं तो यहाँ पे 4700 को आई है। तो वहीं पे अगर आप पुट साइड पे अगर चलो, तो अगर क्या देखते हो कि यहाँ पे उतनी ज्यादा पुट राइटिंग है ही नहीं। मतलब यही है कि अभी भी पुट राइटर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते जा रहे हैं। उस बेसिस पे कहीं ना कहीं डाउनसाइड के लेवल वापस खुलते हुए भी दिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, ओवरऑल 6300 6200 पे बहुत हल्की कॉल राइटिंग पुट राइटिंग है। यहाँ पे 600 के ऊपर ओआई है। बाकी ओवरऑल जो सबसे ज्यादा ओआई अभी होल्ड कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है 6000 की पुट, जो कि 892 का ओआई बिल्डअप रखती है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर फ्राइडे क्लोज टूटे तो 6000 का ओआई ऑलरेडी, 6000 के लेवल्स ऑलरेडी ओआई बिल्डअप हो रहा है। सो वहां तक की डाउनसाइड देखने मिल सकते हैं। टेक्निकली 6070 का लेवल ऑलरेडी, जो 6 फरवरी का लो है वहां तक। बाकी वीकली जो रेंज बन के आ रही है, वो बन के आ रही है 6500 से 6000 की। इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं हम कामकाज करते हुए दिख सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज देख ली जाए तो यस डेफिनेटली पिछले हफ्ते उम्मीद से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें सप्लाई देखने को मिली। लगभग 16 मिलियन बैरल की सप्लाई थी। प्रीवियस डेटा में कहीं ना कहीं 2.4 मिलियन बैरल देखने को मिल रही थी गाइस। तो कहीं ना सप्लाई बढ़ के आई। यस डेफिनेटली अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अपनी सप्लाई बढ़ाई है 23 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। ऑलराइट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ी, और रशिया ने जो कट ऑफ किया उसका कोई असर देखने को नहीं मिला अमेरिका के इस कदम के बाद। सो वही बात करूं आने वाले इन्वेंट्रीज की, तो आने वाले हफ्ते में कहीं कि फॉरकास्ट में 1.16 मिलियन बैरल की सप्लाई आने के आसार है, मतलब सप्लाई में गिरावट के आसार है। लेट्स सी, ये बात मैंने पहले ही बताई कि एक बार में 10 मिलियन बैरल से ऊपर एक बार सप्लाई जरूर आती है, उसके बाद फिर से सप्लाई में कट ऑफ देखने को मिलता है। तो ये डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में सप्लाई में गिरावट आ सकती है गाइस। ऑलराइट, और ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेट्स सी, इस आने वाले हफ्ते में कहने की इंटरेस्ट रेट पे भी बात होने वाली है, एफओएमसी की मीट भी है गाइस। तो उससे पहले क्रूड ऑयल थोड़ा नर्वस जरूर आएगा, थोड़ी सी डाउनसाइड देखने मिलेगी। एंड डेफिनेटली जो कूल ऑफ हमें देखने को मिला वो बढ़ते इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के डर से ही हुआ है। यानी कि फेड के जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये बात जरूर बोली कि 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है। और इन्फ्लेशन रेट को अगर तेजी से अगर घटाना है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फर्दर यहाँ पे इंक्रीमेंट करते ही रहना पड़ेगा। सो इसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और ये प्रेशर मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिलेगा कि यस इन्वेंट्री जो आएगी वो कहीं ना कहीं दोबारा इसमें तेजी ला सकती है। तो जब तक इसका डर है, मुझे लगता है 6080 के लेवल्स हम देख चुके होंगे, और उसके बाद एक बाउंस देखेंगे ड्यू टू इन्वेंट्री। ऑलराइट, ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस में अभी भी कमजोरी बनी हुई है, लगातार डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। लेट मी गो टू 3 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको एक फॉलिंग चैनल दिखाई थी, और इसी फॉलिंग चैनल के अंदर नेचुरल गैस अभी भी फंसा हुआ है, कोई भी खास मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल रहा। इस हफ्ते में भी हमने एग्जैक्टली इसी फॉलिंग चैनल के अपर बैंड से रिजेक्शन दिया। मेरा मानना था कि यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी अगर इस फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने मिल जाता 220 के ऊपर, बट कहीं ना कहीं हम दोबारा कहीं ना कहीं स्लिप होते हुए दिखे हैं। सो ये कमजोरी अभी भी जारी रह सकती है, और इस बार ये कमजोरी हमें 180 150 के लेवल्स भी दिखा सकती है। ऑलराइट, सो बात लेते हैं मंडे के सेशन की गाइस। तो मंडे के सेशन की जो रेंज रहेगी वो 200 से लेकर के 180 की रहेगी। जैसे अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 200 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को, सॉरी कॉल राइटिंग देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 205 का लेवल रहेगा, जो कि एक्जैक्टली हमारा फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस हफ्ते में भी जो हमने रिजेक्शन दिया वो एक्जैक्टली हमने 10 डे पे ही दिया था। ऑलराइट, तो मेरा भी यही मानना है अगर नेचुरल गैस में अगर तेजी आनी है तो 205 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा, तभी हम कोई अपसाइड मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर 205 का लेवल अगर निकल जाता है, या पर जो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है जो कि 200 के क्रॉसओवर पे है, तो कहीं ना कहीं तेजी में लेके जाएगी 220 के लेवल्स पे, जो कि एक्जैक्टली हमारा हाई है 8 फरवरी का, और यही हमारा अब फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बनने जा रहा है। ऑलराइट, और मेरा भी एक मानना है कि एक बड़े पैमाने में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो इस फॉलिंग 20 डे को काटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कोई तेजी देखने को मिलेगी। और 220 के लेवल्स अगर किसी तरह कट गए तो सेकंड टारगेट बनेगा 245 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे
27 जनवरी के हाईस थे, तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जरूरत है इस फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट इंडिकेशन होगा एक शॉर्ट कवरिंग का। ऑलराइट, तो 200 के लेवल्स भी निकल जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस अब तेजी बन सकती है। ऑलराइट, अदरवाइज लोग हाई लेवल से बेचते रहेंगे। और 200 का लेवल जो कि इस हफ्ते में एक वीकली सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो अब ये डाउनसाइड एक्सटेंड हो सकता है। और कहीं ना कहीं मेरे लिए जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 180 का लेवल, जहां पे अब फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिखी है। हालांकि पिछले हफ्ते भी 190 और 180 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स बैठे हुए थे, इस बार भी इन लेवल्स पे एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। तो ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। अगर इन लेवल्स पे आता है तो एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी हाँ, अगर 180 177 के लेवल टूट जाते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे 177 का लेवल क्या है, ये एक्जैक्टली आपका सेकंड सपोर्ट है, जो कि मैंने रेफरेंस ले रखा है 23 मार्च 2021 के लेवल से। एग्जैक्टली ये मार्च 2021 का स्विंग लो है एग्जैक्टली। तो वो कहने के मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। फर्स्ट डिप को हमें खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि लगातार डाउनसाइड के बाद एक बार सपोर्ट जरूर लेगा, बाउंस जरूर लेगा। बाकी हाँ, 177 के लेवल टूट जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 150 भी जा सकता है, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से फ्रेश एक अच्छी पुट राइटिंग अभी भी होल्ड करता है। वहां पे अभी कोई पुट राइटर्स अनवाइंड करते हुए नहीं दिखे हैं। सो जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बैठे हैं, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 150 लेवल्स इन अपकमिंग वीक, इन अपकमिंग डेज आल्सो। तो यहाँ पे 180 177 के लेवल टूटे हैं तो 150 जा सकता है, जो कि इस फॉलोइंग चैनल का लोअर बैंड एग्जैक्टली उसी के आसपास कहने के हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो 150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इफ वी ब्रेक 180 लेवल्स। बाकी तेजी देखनी है तो दोबारा आपको कहने के 200 205 के ऊपर निकलना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। नेचुरल गैस के अगर ऑप्शन चेन देख ली जाए तो एक्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कॉल लेटर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे 220 की कॉल ऑप्शन, या देखो 210 की कॉल ऑप्शन, या 200 की कॉल ऑप्शन, सब में हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बट अगर आप लोअर लेवल साइड पे देखो तो उतनी पुट राइटिंग नहीं है। ऑलराइट, जो भी है सिर्फ अब इकलौती कहीं ना कहीं 180 और 170 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिखे। बट ये लोअर साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं पुट राइटर्स, ना ही हाई लेवल्स को होल्ड कर पा रहे हैं। हाई लेवल से जो पुट राइटर्स बैठे हैं उन्होंने फ्राइडे सेशन में अनवाइंडिंग देखी है। तो मेरा यही मानना है कि जिस तरह से कॉलेटर लोअर लेवल से शिफ्ट हो रहा है, पुट राइटर भी लोअर लेवल से शिफ्ट हो रहा है, जो ट्रेंड है वो अभी भी वीक है और गिरावट और बढ़ सकती है। हालांकि जो रेंज रहेगी इस आने वाले हफ्ते में वो हो सकता है वो 200 से 180 की रेंज में आपको देखने को मिले। ऑलराइट, बाकी लोअर साइड पे 180 का लेवल इस समय 2600 को वाई होल्ड करता है। बाकी धीरे धीरे पुट राइटर्स अब 170 पे भी शिफ्ट हुए हैं, जहां पे 1962 का वाई है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये 177 का लेवल है, जो कि मार्च 2021 का लो था, टूट गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 के लेवल पे एक्टिव पुट राइटिंग देखने मिल रही है, उसके नीचे कहीं भी ज्यादा नहीं है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 150 लेवल्स आल्सो। जिस तरह से कमजोरी है, ये कमजोरी बढ़ भी सकती है। 200 का लेवल भी तोड़ दिया नेचुरल गैस ने, जिसकी उम्मीद भी कोई बाजार लेके नहीं चल रहा था इतनी जल्दी। तो अब कहीं ना कहीं ये कमजोरी 150 तक भी जा सकती है। ऑलराइट, तो 180 के लेवल्स टूटे तो 150 तक के लिए प्ले करें। बाकी 200 से 180 की रेंज में सेल ऑन राइज बाय की सिचुएशन बनी रह सकती है। सो यही बात है नेचुरल गैस में। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख ली जाए तो कहीं ना कहीं लगातार 5 हफ्ते की सप्लाई की कट ऑफ के बाद कहीं ना कहीं इस हफ्ते में सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ऑलराइट, सो पिछले में -217 बिलियन की कहीं ना कहीं कमजोरी थी सप्लाई में। फोरकास्ट में कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ने के आसार थे, और एक्चुअल में कहीं ना कहीं फोरकास्ट से ज्यादा ही है। ऑलराइट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव नेचुरल गैस में आया है, बट ये लाजमी है गाइस। पिछले 5 हफ्ते की सप्लाई में कट ऑफ के बाद थोड़ी सप्लाई तो बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो इस आने वाले हफ्ते में यानी कि दोबारा यहाँ पे सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। पिछले हफ्ते -100 बिलियन थी, फोरकास्ट में -109 बिलियन आई है। तो इस बार मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सप्लाई में थोड़ा सा कट ऑफ देखने मिल सकता है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि सप्लाई में अगर हम कट ऑफ करें तो डिमांड को स्टेबलाइज किया जा सकता है, और प्राइसेस में दोबारा कहीं ना कहीं एक हाइक देखने को मिल सकती है। लेट्स सी। हालांकि फंडामेंटल उतना ज्यादा साथ नहीं दे पा रहे नेचुरल गैस का। हालांकि अभी भी कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ जिसकी वजह से हम कोई शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सके, और शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन मैंने पहले ही बता रखा है। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो कहने की 220 के ऊपर किसी तरह डिसाइसिवली निकलना ही पड़ेगा, अपनी 20 डेमा के ऊपर नेचुरल गैस को निकलना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे इस फॉलिंग चैनल के अंदर ही हम सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप की सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। ऑलराइट, ट्रेंड इट्स टोटली वीक। ऑलराइट, तो बॉटम फिशिंग करने की गलती मत करना। सो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। और ये टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मार्केट से रिलेटेड मैं कन्विक्शन डालता रहता हूँ। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से रिलेटेड भी चार्ट्स में शेयर करता रहता हूँ गाइस, आप मुझे वहां पे फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कहां तक जा सकते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू। I think the girls with their nails done now.